मेरा सिलेक्शन अभी आईआईटी खड़गपुर में हुआ है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। भारत की बात सबके साथ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं विजय जायसवाल, कैमरामैन पुनीत जायसवाल के साथ। और दोस्तों, हम माता जी के मैहर की नगरी में आ चुके हैं, और जो कि एक हमारे कृष साहू जी हैं, जो आईआईटी में उनका सिलेक्शन हुआ है, जो भी आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, पूरा इनका बताएंगे। तो सर, पहले आप इंट्रोडक्शन दे दीजिए। नमस्कार सबको और धन्यवाद आपको यहाँ आने के लिए। मेरा नाम कृष साहू है और मैं मैहर से बिलोंग करता हूँ। मेरा सिलेक्शन अभी आईआईटी खड़गपुर में हुआ है और अभी मेरा जस्ट पहला सेमेस्टर ख़त्म हुआ है। अब मैं दूसरे सेमेस्टर की ओर अग्रसर हो रहा हूँ। तो ये बताइए, आपका जो प्रिपरेशन है, तैयारी जो है, कैसे आपने की है? जी, पहले तो मैं सबको ये बताना चाहूँगा कि जो मेरा फर्स्ट ईयर में सिलेक्शन 12th के साथ नहीं हुआ था, फिर मैंने ड्रॉप लिया था। तो उसके बाद मैंने ऑनलाइन कोचिंग एक ली थी, उसको लिया और फिर घर में रह के ही सारी पढ़ाई करी। आपने सेल्फ स्टडी किया ज़्यादा? हाँ, उस पे ज़्यादा फोकस करा है मैंने। और हाँ, एक सपोर्ट था ऑनलाइन कोचिंग का, पर उसके मैंने सारी चीज़ें घर पे ही करी। तो जो है, जो भी मतलब तैयारी करना चाहते हैं, तो किस किस सब्जेक्ट के मतलब उनका फोकस करें, किस तरह से स्टडी करें? सबसे पहली बात तो जो भी आगे वाले बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मैं उनको ये बोलना चाहूँगा कि टेंशन नहीं होना इतना एग्ज़ाम को लेकर। उनको सबसे मेन चीज़ ये ध्यान रखनी होगी कि इस एग्ज़ाम में 3 सब्जेक्ट्स आते हैं, मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स। तो तीनों पढ़ेंगे तब हमारा सिलेक्शन अच्छी जगह पर होगा। तो कई बार बच्चे क्या करते हैं, किसी एक सब्जेक्ट पे उनकी पकड़ अच्छी होती है, 2 सब्जेक्ट को भूल जाते हैं, उनका पढ़ने का मन नहीं करता वो सब्जेक्ट का। आप सोचते हैं फिजिक्स में, जैसे किसी पर फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, तो तीनों सब्जेक्ट को आपको पढ़ना पड़ेगा, तीनों सब्जेक्ट को लेकर आपको स्टडी करना पड़ेगा। हाँ, कई बार ऐसा भी होगा कि मन नहीं करेगा वो सब्जेक्ट करने का, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आपका गोल वो आईआईटी है ना, कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, उस पर आपको फोकस नहीं करना है। सामने जो चीज़ें हैं उनको करनी है और कम से कम चीज़ें करनी है। ऐसे नहीं कि सब जगह हाथ मारने लगते हैं बच्चे। कुछ फिक्स चीज़ें रखो, कम से कम चीज़ें रखो, उनको अच्छे से करो। जब आप उनको अच्छे से करेंगे तो वो धीरे धीरे आप मंजिल की तरफ बढ़ते जाएंगे। आपके पिताजी जो है क्या कार्य करते हैं? मेरे पिताजी, ये छोटी सी दुकान है यहाँ पे किराने की, और उसी के साथ मतलब छोटी सी चाय की दुकान है। चाय की दुकान। और कितने आपके भाई बहन? मेरे भाई एक है, मतलब हम 2 भाई भाई। 2 भाई। हाँ, और घर में मम्मी पापा, बस 4 लोग। तो चलिए, ये रहें कृष साहू जी, जिन्होंने बताया कैसे आपको तैयारी करना है, किस सब्जेक्ट पे फोकस करना है। और जो भी जैसे केमिस्ट्री में है, कुछ ऐसा टॉपिक होगा जो ज़्यादा कवर चीज़ें करना पड़े, कुछ ऐसा लॉजिकल पॉइंट लोगों को बता दीजिए। जैसे केमिस्ट्री में 3 पार्ट होते हैं, उसका एक फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसे कि अभी रिवाइज सिलेबस आया जेईई मेंस का, उसमें इनऑर्गेनिक की चीज़ें हटा दी गई हैं, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमको जेईई एडवांस के लिए तैयारी करनी है, तो हमें इनऑर्गेनिक चीज़ छोड़नी नहीं है उनको। उनमें क्या होता है, क्वेश्चन आपको अगर उनको पढ़े हो तो 10 सेकंड से 15 सेकंड एक सवाल को हल करने में लगता है उनको। तो ऑल्दो उसको पढ़ने में टाइम लगेगा थोड़ा सा, लेकिन आप इनऑर्गेनिक पे ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि बच्चे ज़्यादा इनऑर्गेनिक पे फोकस नहीं करते। क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री जो होती है वो तो लॉजिकल होती है, उसमें बच्चे पकड़ बना लेते हैं अपनी कैसी भी करके। उनको पता लग जाता है कि हाँ, ऐसे दिमाग लगाएंगे तो ये सवाल हमसे हल हो जाएगा। और ऑर्गेनिक भी कोई उसमें कॉन्सेप्चुअल ही है ज़्यादातर, उसमें आपको सवाल करने पड़ेंगे और एक टाइम के बाद सवाल बनने लगेंगे, लॉजिकल लगने लगेंगे। ऑर्गेनिक टफ भी होता है थोड़ा बहुत। हाँ, स्टार्टिंग में वो एफर्ट्स मांगता है। शुरू में क्या होता है कि कुछ चीज़ें आपको बताई जाती हैं, उसको एज़ इट इज़ आपको याद रखना पड़ेगा। फिर जैसे 11th की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो भी सिलेबस है, उसको आपको पूरा याद ही करना है। जैसे बोल दिया गया है वैसे लर्न कर लीजिए, जो छोटी चीज़ें बता दी गई हैं उसको आप कर लीजिए। फिर उसके बाद जो ऑर्गेनिक का पार्ट होता है ना, वो एकदम लॉजिकल होता है, उसके बाद पकड़ बननी बहुत आसान हो जाती है। जैसे मैथ्स में हो गया, तो मैथ्स में किस टॉपिक जो ज़्यादा कवर करें बच्चे भी? तो सबसे पहले तो मैथ को एक बेसिक से चालू करें। ऐसा नहीं कि सबसे टफ वाले चैप्टर साइड में चले जाए। जैसे कैलकुलस हो गया, वो थोड़ा टफ सब्जेक्ट में, टफ जो कोर्स है उस पे चला जाता है। तो आप बेसिक धीरे धीरे चले, फंक्शन से चले, सेट्स से चलें, ऐसे धीरे धीरे कवर करते हुए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो 11th का सिलेबस अपन को बताया जाता है, वैसे ऐसे धीरे धीरे करके आप बढ़ें। ऐसे नहीं कि आप सोच लें कि मैं कैलकुलस से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं तो मैं कैलकुलस पहले कर लेता हूँ, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्योंकि क्या होता है कि जो क्वेश्चन बनते जेईई एडवांस में, वो ऐसा नहीं होता कि एक फील्ड को कवर करे। उसमें हो सकता है कैलकुलस का क्वेश्चन हो, लेकिन वो कई बार बेसिक, बहुत बेसिक क्वेश्चन होते हैं जो बच्चों को पता भी नहीं होते हैं। वो बच्चे करते नहीं है, टफ की चीज़ें टफ के लिए भाग जाते हैं। वो करना गलत हो जाता है थोड़ा सा। पहले आप बेसिक करिए, फिर जब वो हो जाए तो उसके साथ धीरे धीरे आप आगे बढ़ते चलिए। देख सकते हैं ये कृष साहू जी हैं, कैसे आपको प्रिपरेशन करना है। पूरी इस तरह से आप प्रिपरेशन कीजिए ताकि आपको मंजिल हो और बिल्कुल आपका भी सिलेक्शन होगा। भारत की बात सबके साथ में मैं विजय जायसवाल। सभी लोग कंटिन्यू बने रहे, अगला एपिसोड जल्दी आएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।